ताकाशी कोतेगावा 9 लाख से 1077 करोड़ की कहानी, एक जापानी ट्रेडर की अनोखी सफलता। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है एवी लिटिल फाइनेंस। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स की जिसने स्टॉक मार्केट को अपनी उंगलियों पर नचाया। 9 लाख रुपए से शुरू करके उसने 1077 करोड़ रुपए कमाए, वो भी सिर्फ 8 साल में। ये कहानी है जापान के मशहूर ट्रेडर ताकाशी कोतेगावा की, जिन्हें लोग जे कॉम मैन और BNF के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं इस हैरान करने वाली कहानी को। ताकाशी कोतेगावा का जन्म 1978 में जापान में हुआ। उनकी जिंदगी के शुरुआती दिन कुछ खास नहीं थे। कहा जाता है कि वो एक गेमर थे और पढ़ाई में उनका मन कम ही लगता था। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने यूनिवर्सिटी भी छोड़ दी थी ताकि वो अपना पूरा वक्त ट्रेडिंग को दे सके। साल 2000 में जब वो सिर्फ 22 साल के थे, उन्होंने टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज में कदम रखा। उनके पास था सिर्फ $13,600, यानी करीब 9 लाख रुपए उस वक्त के हिसाब से। ताकाशी की ट्रेडिंग स्टाइल बिल्कुल अलग थी। वो डे ट्रेडिंग करते थे, यानी दिन में खरीदो और दिन खत्म होने से पहले बेच दो। उनकी स्ट्रैटेजी थी काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग, मतलब जब मार्केट नीचे जा रहा हो तब वो सस्ते शेयर खरीदते थे और जब मार्केट ऊपर जाता तो मुनाफा कमा लेते थे। शुरुआत में वो हर दिन स्टॉक स्कैनर से बड़े मूवर्स ढूंढते थे, लेकिन जल्द ही उन्हें समझ आ गया कि देर हो जाने से मौके चूक जाते हैं। फिर उन्होंने 50 ऐसे स्टॉक्स की लिस्ट बनाई जो अक्सर बड़े मूवमेंट करते थे। वो इन स्टॉक्स को हर दिन देखते और जैसे ही कोई स्टॉक नीचे से ऊपर जाने की तैयारी करता, वो फटाफट खरीद लेते। अगर ट्रेड उनके खिलाफ जाता तो उसी दिन बाहर निकल जाते, और अगर ट्रेड सही चलता तो 2-3 दिन तक होल्ड करते। लेकिन दोस्तों, असली कहानी तो अभी शुरू भी नहीं हुई है। ताकाशी की जिंदगी तब बदली जब उन्हें एक ऐसा मौका मिला जिसने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। साल था 2005। टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज में एक बड़ी गलती हुई। मिजुहो सिक्योरिटीज नाम की कंपनी को जे कॉम नाम के स्टॉक का एक शेयर 6,10,000 येन में बेचना था, लेकिन गलती से उन्होंने ऑर्डर डाल दिया 6,10,000 शेयर सिर्फ 1 येन में। ये इतनी बड़ी भूल थी कि मार्केट में हड़कंप मच गया। अब जहां लोग घबरा रहे थे, वहां ताकाशी ने अपनी सूझबूझ दिखाई। उन्होंने तुरंत मौका पकड़ा और 7,100 शेयर खरीद लिए। जब मार्केट ठीक हुआ और शेयर की कीमत वापस ऊपर गई, तो ताकाशी ने इसे बेचकर $17 मिलियन का मुनाफा कमा लिया, यानी करीब 126 करोड़ रुपए। इस घटना के बाद उन्हें जी कॉम मैन का नाम मिला। जे कॉम के बाद ताकाशी रुकने वाले कहां थे? 2006 में आया लिविडोर शॉक। लिविडोर एक बड़ी टेक कंपनी थी जिस पर फ्रॉड और मार्केट में गड़बड़ी का इल्जाम लगा। इसके शेयर और पूरा मार्केट नीचे गिर गया, लेकिन ताकाशी ने फिर कमाल किया। उन्होंने उन स्टॉक्स को चुना जो पैनिक में जरूरत से ज्यादा गिर गए थे, सस्ते में खरीदा और जब मार्केट ठीक हुआ तो मोटा मुनाफा कमाया। 8 साल की मेहनत, सही टाइमिंग और थोड़ी सी किस्मत ने ताकाशी को $13,600 से $153 मिलियन तक पहुंचा दिया, यानी करीब 1,071 करोड़ रुपए। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना पैसा कमाने के बाद ताकाशी ने क्या किया? क्या वो लग्जरी कारें खरीदते थे, बड़े बंगले में रहते थे? नहीं दोस्तों, ताकाशी का लाइफस्टाइल आज भी बेहद सादा है। वो टोक्यो में एक छोटे से अपार्टमेंट में रहते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं और ज्यादातर वक्त नूडल्स खाते हैं। जब उनसे उनकी सफलता के बारे में पूछा गया तो उनका जवाब था, मैं खुद को स्पेशल नहीं मानता, ये सब टाइमिंग, थोड़ी किस्मत और मेहनत का नतीजा है। तो दोस्तों, ताकाशी कोतेगावा की कहानी हमें क्या सिखाती है? पहला, मौके को पहचानो और सही वक्त पर एक्शन लो। दूसरा, हार से डरो मत, अगर ट्रेड गलत जाए तो जल्दी बाहर निकलो। और तीसरा, पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उसे अपनी जिंदगी पर हावी मत होने दो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नीचे कमेंट में बताएं